हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो इस्लामिक धर्म अपनाएंगे। साढ़े छह साल से हम लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करें? मिश्रा जी, ये जो जी। मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप होगा एक हाथ में कुरान होगी, तो क्या उसी वाली हम्म। स्कीम के बाद आप भर्ती हुए थे? एक बात हम और मोदी जी को कह देना चाहते हैं कि जब हाँ। जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है, ये चीज मोदी जी को याद रखना चाहिए। ब्राह्मण इस समय बीजेपी पार्टी में उनकी औकात क्या है? जैसे जो 3 रुपए का पेन आता है, लिंक स्टार, लिखो फेंको, हम्म। ठीक उसी तरह से यूज किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा। मेरे नए शो जनता की अदालत में आपका स्वागत है। ये शो मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जनता की कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं पब्लिक रिपोर्टर हूं, इसलिए जनता के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। तो आज के शो में मेरे साथ मिश्रा जी हैं, जो कि मदरसे में पढ़ाते हैं। पंकज मिश्रा जी मदरसे के टीचर हैं। कहा गया कि मदरसों में सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। पंकज जी भी मदरसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बढ़िया पढ़ाई करवाने के लिए भर्ती हो गए। लेकिन ये भर्ती तो हो गए, लेकिन 6 साल से इनको सैलरी नहीं मिली है। अब पंकज मिश्रा ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार इनको सैलरी नहीं देती है तो ये हिंदू धर्म छोड़ करके कोई और धर्म बदल लेंगे, यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पंकज मिश्रा जी ये बताइए, हिंदू धर्म छोड़ करके कौन सा धर्म कन्वर्ट होने जा रहे हैं? किस धर्म में आप? मैम, हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो इस्लामिक धर्म अपनाएंगे। तो आप मुसलमान बन जाएंगे हिंदू धर्म छोड़ करके? तो क्या करें मैम, जैसे मदरसे वाले जो हैं, जो कमेटी है वो हम लोगों को हिंदू मानती है और जो सरकार है हम लोगों को मुस्लिम मानती है। हम्म। तो क्या तो करें, अगर अगर सरकार मदरसे में मुस्लिम मान रही है। पंकज जी, अगर मदरसे में आपको काम करने से सैलरी नहीं मिल रही है तो फिर धर्म काहे बदल रहे हैं? पेशा बदलिए। तो पैसा कहाँ मिल रहा है? इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में और कहीं है इतना बेरोजगारी? हम्म। तो क्या क्या कारण है कि आपके अंदर इतना गुस्सा है कि आप अपना धर्म तक बदलने के लिए मजबूर हो गए? मैम, बच्चों का खर्चा उठाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जी। और बताइए कि हम साढ़े छह साल से हम लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करें? कहाँ चले साढ़े जाएं? 6 साल से? जी। ये साढ़े छह साढ़े साल छह से हम साल लोगों से को सैलरी सैलरी नहीं नहीं मिल मिली? रही है। केवल हम्म। आश्वासन मिल रहा है, हम लोगों का सुनने वाला हम्म। कोई है नहीं। हम्म। प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम्म। और हम लोगों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये केंद्र हम्म। सरकार की योजना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको चालू किया था। तो कब से पढ़ा रहे हैं आप मदरसे में? हम पढ़ा रहे हैं 2014 से। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपका जो मदरसा है जहाँ पे आप पढ़ाते जी, हैं वो कहाँ पड़ता है? ये हमारा मदरसा पड़ता है श्रावस्ती जिले में, इकोना के पास। और आप थाना रहने वाले इकोना कहाँ लगता के है। हैं? हाँ हाँ, हम इकोना, यही समझ गए। हाँ, हम्म। इकोना के रहने वाले हैं। आपको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? आखिर सरकार का क्या कहना है पंकज जी? सरकार भेदभाव कर रही है, मदरसा को बंद करना चाहती है, वो बदनाम कर रही है, रोज नए नए बहाने ढूंढ रही है मदरसे को बंद करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने टीचरों को पीड़ित करना शुरू किया है कि एक एक करके आपसे आप चले जाएंगे तो हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा, और ये लोग चले भी जाएंगे और मदरसा बंद हो जाएगा। मिश्रा जी, ये जो जी। मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप होगा एक हाथ में कुरान होगी, तो क्या उसी वाली हम्म। स्कीम के बाद आप भर्ती हुए थे? नहीं नहीं, नहीं है उससे आधुनिक पहले। शिक्षा मदरसे में? हाँ, उसी में हम भर्ती हुए थे। और ये सब हम्म। खोखली बातें हैं, ये केवल कहने की है, ये सब जुमला है। बाकी हम्म। धरातल पे कुछ नहीं है ऐसा। मोदी जी हम्म। केवल एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हम्म। कर नहीं रहे हैं कुछ। तो सैलरी क्यों नहीं मदरसे के दे रहे बारे हैं में आप कुछ नहीं लोगों कर को? रहे हैं। आप लोगों को सैलरी नहीं जब दिया जा ये रहा कहा है। गया कि आधुनिक पढ़ाई करवाएंगे, जी। शिक्षिकाएं भर्ती हो, बच्चों को जी। ऑक्सफोर्ड जैसी बढ़िया पढ़ाई करवाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, मैथ्स जी। पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं। आप किस विषय के टीचर हैं? साइंस के? जी, साइंस के टीचर हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। हमारे मदरसे में अच्छा, सभी विषयों की पढ़ाई होती है, ठीक है। आप जैसे पढ़ाने के हिंदी, लिए गए, आप अंग्रेजी, भर्ती हो गए, विज्ञान। तो फिर जी। आपको सैलरी क्यों नहीं दी? सैलरी नहीं दे रही है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ब्राह्मण हो करके और मदरसे हम्म। में पढ़ा रहे हैं, इसलिए मोदी हम्म। जी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मोदी हम्म। जी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण होकर मदरसे में पढ़ा रहे हो तो आपको हम्म। सैलरी नहीं देंगे, उनका मतलब तो यही फिर आप है। ब्राह्मण होकर मदरसे में क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? फिर रोजगारी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि रोजगार कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो अगर मदरसा वाले हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो हमको रख रहे हैं, तो फिर हमको पढ़ाने में क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो सभी बराबर हैं।
लेकिन बीजेपी वाले और तमाम लोग तो मदरसे को आतंक का अड्डा बताते हैं, आप तो वहां पर पढ़ा रहे हैं। आपको जाने से पहले आपके मन में कोई तरह के सवाल नहीं आए? इस तरह के सवाल आते तो मैं मदरसे में पढ़ाते क्यों। रही बात बीजेपी की मदरसे में आतंकवादी पलते हैं, तो उनको हम्म। मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसे से पढ़ करके गए हैं। वो एक हिंदुस्तान के वैज्ञानिक बने हैं। और जो इस जी। समय भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, वो भी एक मदरसे में पढ़े हुए हैं, एक मौलवी के पढ़ाए हुए हैं, शुरुआती शिक्षा उनकी वहां से हुई है। तो ये दोनों तो आतंकवादी नहीं बन गए, तो फिर सभी लोग आतंकवादी कहाँ से हो गए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। हम्म। तो आपको तो सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने कभी सरकार से संपर्क करने की कोशिश की कि अरे हमको तो कम बहुत से कम बख्श दीजिए? बहुत बार हम लोगों ने संपर्क किया, मोदी जी से आह्वान हम लोगों ने किया। पता नहीं कितना लेटर दे दिया, पता नहीं कितना हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पता नहीं कितनी बार मंत्रियों से बैठक हुई, मंत्री से मिले। लेकिन बीजेपी सरकार में मंत्रियों का मेरे समझ से कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मंत्री महोदय जी आश्वासन तो देते हैं लेकिन काम नहीं आपने अपना करवा नाम पाते हैं। बताया था मिश्रा जी? जी जी बिल्कुल, मैंने अपना नाम बताया, पंकज कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मैंने नाम बताया है, और धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया है, सब कुछ किया है। सब कुछ करने के बावजूद हम लोगों ने सोशल मीडिया का रुख किया है। आपके सहारे हम लोग आए हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी आवाज़ पंकज वहां जी, तक आप ही पहुंचेगी। लोगों के लिए, आप ही लोगों की आवाज सरकार तक, शासन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये शो शुरू किया है, जो शो सिर्फ और जी सिर्फ आप लोगों की आवाज हम सरकार तक पहुंचा पाए। कई बार न्याय इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि सही जगह से सही जगह पर बात नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, जी आपकी जी। नौकरी कौन सी वाली थी पंकज जी? कच्ची वाली, पक्की वाली, मतलब प्राइवेट वाली, संविदा वाली, कैसी वाली नौकरी है, मैं समझना संविदा चाहूंगी। संविदा। संविदा मदरसा वाली। टीचर जो हैं, हाँ, वो जो मदरसा आधुनिक टीचर है वो सारे टीचर संविदा पे ही रखे गए हैं। हम्म। तो आप लोगों की हम्म। पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह हुई थी कि भर्ती हाँ, निकली थी ट्रेनिंग और हुई आप थी। सब लोग? हाँ। नहीं नहीं, भर्ती निकली हम लोगों का, बाकायदा पूरा जितना फॉर्मेलिटी होता है फॉर्मेलिटी अदा किया गया। हम जी। लोगों की अधिकारियों के द्वारा ज्वाइनिंग हुई है। हम्म। ट्रेनिंग भी हम लोगों की हुई है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग में बीच क्या बीच कुछ में। सिखाते? जी, बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है हम लोगों की। हम्म। जी, कैसे नहीं, बच्चों क्या को पढ़ाना सिखाते? है, हाँ। कैसे 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 उनके साथ ट्रीट करना है, कभी हम्म। भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चे एक समान है, यही सब सिखाया जाता है। कैसे बच्चों को गाइड करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे ऐसे क्या कितने करना है। टीचर्स होंगे मिश्रा जी, ऐसे कितने टीचर्स होंगे जो इस वक्त पर भुखमरी का शिकार हैं, परेशान हैं, जिनको सैलरी नहीं मिली है? कितने होंगे अंदाजा? उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिक टीचर लगभग 25,000 के करीब में है। और जिसमें पच्चीस से, हजार जी 25,000, जिसमें से लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में हिंदू टीचर हैं। तो अगर मोदी जी मदरसा से नफरत करते हैं, हम्म। तो हिंदू हिंदू टीचर जितने हैं उनको किसी विभाग में सेलेक्ट कर दें, या फिर हम लोगों को ये आदेश दें कि हम लोग अपने स्वेच्छा से सामूहिक धर्म परिवर्तन कर लें, मुसलमान ही बन जाएं। गोदी मीडिया तो कहती है कि आतंकी पढ़ते हैं मदरसे में, आतंकी रहते हैं मदरसे में, फंडिंग होती है। आपने क्या देखा? आप तो वहां पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं, अगर हमारे मदरसे में फंडिंग होती तो बताइए हमको बाहर रोने से क्या फायदा मिलता। फंडिंग होती तो हम लोगों को ऑलरेडी पैसा मिलता रहता, आवाज उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फंडिंग नहीं हो रही, हमारा मदरसा चंदे से चल रहा है। सरकार भी कुछ सहयोग नहीं कर रही है। मदरसे को 3 टीचर उन्होंने दे दिया, 3 टीचर तो दे दिया, लेकिन उनका मानदेय नहीं दे रही है। हम्म। और रही बात आतंकवादियों की, तो हम्म। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और आतंकवादी ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ये केवल खोखली बातें हैं कि मदरसे में केवल आतंकवादी पढ़ते हैं, आतंकवादी पाले जाते हैं। ये सब सरकार का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करके उनको वोट लेना है। ये सब आपकी सरकार बात की बनाई सरकार हुई। सुन रही है मिश्रा जी, आपकी बात सरकार सुन रही है। आपके दिल जी में जो कुछ भी है पंकज जी, आपकी जो मांग है, आप बिल्कुल सरकार के सामने रख सकते हैं, बोलिए। जी जी, हमारी मांग ये है कि मदरसा टीचरों के पक्ष में फैसला लिया जाए, और मदरसा टीचरों का उत्पीड़न करना बंद किया जाए। क्योंकि मदरसा टीचर इतना पीड़ित हो चुके हैं कि वो या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर वो स्कूल ही छोड़ दे रहे हैं। अब आप बताइए, हम लोगों को कोई मजदूरी भी नहीं करवाएगा, अब हम लोग कहाँ चले जाएं। सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है।
स्मृति ईरानी जी कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर सर पे लाद के घूम रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, और वो आज कह रही है कि एक विशेष धर्म के लिए फंड जारी नहीं किया जाएगा। अब बताइए, जब एक विशेष धर्म का मदरसा चलाया गया, उसमें आधुनिक टीचर रखे गए, तो उनके लिए आप फंड क्यों नहीं जारी करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो जारी करवाया था। होगा, भर्ती आई होगी, सरकार की तरफ से निकली होगी, आप लोगों को चुना गया होगा, आप लोगों के नाम पढ़े गए होंगे, देखे गए होंगे, तो उनको नहीं पता था कि एक धर्म विशेष लोग इसमें नहीं हैं, इसमें तो हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। फिर क्या हो गया? यही तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, कि अगर केवल उसमें मुस्लिम टीचर ही होते तो समझ में आती बात, लेकिन या फिर मोदी सरकार हम लोगों को भी मुस्लिम मानती है। अगर वो मुस्लिम नहीं मानती है तो हम लोगों का फंड जारी किया जाए। हर साल वो बजट कम करते जा रहे हैं, बढ़ाने के बजाय और कम किया जा रहा है। जी, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं मिश्रा जी? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये योजना अगर आप चलाएं केंद्र सरकार से हटा करके तो और अच्छी बात है। आप बहुत सही से चलाएंगे, हम लोगों को विश्वास है कि अगर मुख्यमंत्री जी चलाएंगे तो बहुत सही से संचालन होगा इसका। लेकिन मोदी जी छोड़ नहीं रहे हैं और सैलरी दे नहीं रही है, तो मुख्यमंत्री जी चलाएंगे कैसे? पंकज जी, ये बताइए, आप किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, विधायक से, सांसद से अपनी बात बताने गए, अपना दुख दर्द बांटने के लिए गए? धरना प्रदर्शन और इनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी कौन सुनता है, लाठियां अलग खा के वापस आ जाते हैं। अब तो माहौल बदल गया ना, अब आप आंदोलन जीवी थोड़ी बनेंगे, अब आपको तो अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। तो कैसे पहुंचाए आप अपनी बात, ये बताइए। हम लोगों ने विधायक जी को लेटर दिया है, विधायक जी से मिले हैं, सांसद रामफेरन पांडे जी से भी हम लोग मिल चुके हैं। अच्छा। राम शिरोमण वर्मा जी से मिल चुके हैं, जगदम्बिका पाल जी से भी हम लोग मिल चुके हैं, दानिश आजाद अंसारी जी से मिल चुके हैं, कई लोगों से हम लोग मिले, स्मृति ईरानी जी से मिल चुके हैं, और अमेठी जाकर के उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है 3-4 बार। तो क्या बोला मिल चुके? स्मृति ईरानी जी ने साफ साफ कह दिया कि विशेष धर्म के लिए कोई बजट जारी नहीं किया जाएगा। तो बताइए, हम लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो विशेष धर्म, क्या आप भी विशेष धर्म से आते हैं? चलिए, एक विशेष धर्म से दिक्कत है, समझ में आ रही है, बड़ी मिर्ची लगती है, लेकिन आपको भी उसी विशेष धर्म में गिन लिया क्या? अगर गिन नहीं लेते तो ऐसा कहती क्यों? उन्होंने गिन ही लिया ना हम लोगों को, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म के लिए फंड जारी नहीं किया जाएगा। उनकी बातों से हम लोगों को बहुत दुख हुआ जी, और बहुत प्रार्थना हम लोगों ने किया। हम लोगों ने रो करके, मंत्री हैं, सांसद हैं, स्मृति ईरानी जी संसद में बहुत अपनी बात बड़ी मुखरता से रखती हैं। आप लोग जब उनके पास गए, उनका ये जवाब आ गया, तो फिर आप लोगों को बड़ा दुख हुआ होगा। मैम, इतना दुख हुआ हम लोगों को कि अब हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए। जैसे एक पिताजी का सपना होता है कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ा रहा है, वो महीने में सैलरी पाएगा, और अगर उसको सैलरी नहीं मिलता है तो माँ बाप और वो लड़का तीनों निराश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग निराश होकर के उनके मन से लौट आए और आंखों में आंसू लेकर के आए वहां से, कि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, अगर शिक्षा नहीं देते तो इस तरह से आज सुनना नहीं पड़ता। हम लोग ईमानदारी के साथ मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभी धर्म के बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, और हमारे मदरसे में सभी धर्म के टीचर भी हैं जी, सभी धर्म के टीचर भी हैं। अच्छा जी, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की सैलरी जो है उसको रिलीज करे, और अगर हम लोगों से काम नहीं करवाना चाहती है तो साफ साफ स्पष्ट रूप में कह दे कि हम मदरसा के विरोधी हैं, हम मदरसा नहीं चलवाना चाहते हैं। अगर वो मदरसा नहीं चलवाना चाहते हैं तो हम लोगों को साफ साफ बोले। और एक बात हम और हाँ जी, बोले। एक बात हम और मोदी जी को कह देना चाहते हैं कि जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है, ये चीज मोदी जी को याद रखना चाहिए। 6.5 साल से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, घर परिवार कैसे चला रहे हैं पंकज जी? घर की जो थोड़ी बहुत खेती है, पिताजी खेती करते हैं, उसी से किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है हम लोगों का। घर परिवार चलाने में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। अब हम आपको क्या बताएं, हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने, अभी हम फीस नहीं दे पाए हैं बच्चे का, और एक ही यूनिफॉर्म में हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल,
और पैर में हवाई चप्पल पहन के जा रहा है। हम कितनी व्यथा सुनाएं, ये मदरसा टीचरों की हाल है। केवल इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं और उनकी फायर ब्रांड मंत्री के नाम से जो विख्यात हैं, बड़ी मुखरता से अपनी बात रखती हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी जी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, अमेठी में जा करके उन्होंने बहुत बड़े दावे किए और बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उसका 10% वो कर नहीं पाई आज तक। अगर अभी और भी हम आपको लोगों की मानदेय उम्मीदों नहीं को वो मिलता है पानी तो फेर फिर आप रही क्या हैं। करेंगे? अगर मानदेय अगर नहीं हम लोगों मिलता है? जी, अगर मानदेय हम लोगों का रिलीज नहीं होता है तो हम इस्लाम धर्म अपना लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, मोदी जी को लाइव दिखा के करेंगे कि मोदी जी समझें कि ये धमकी नहीं है, ये रियलिटी है हम लोगों की। हम लोग इतना पीड़ित हो गए हैं कि जीने की अब इच्छा नहीं रह गई हम लोगों की। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो भूखमरी भूखमरी के कगार पर हम लोग हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं। तो परिवार, शाम को हम घर पे जाते हैं, बच्चे इंतजार में रहते हैं कि हम पापा अगर आएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे। शाम को हम खाली हाथ घर पे जाते हैं। कितनी पीड़ा होती है जब बच्चे मुंह देखते हैं हम लोगों का। तब ये अच्छा, जब आप प्रत्येक मदरसा मदरसा अध्यापकों की दशा है, ये प्रत्येक टीचर के साथ यही हाल है। मैं समझ सकती हूँ पंकज जी, जब ये जी भर्ती आई आप लोगों ने जी सोचा कि चलिए हम तो शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ाना है, शिक्षक न जी देखता न जात न धर्म। तो जी। आप लोग जब जा रहे थे मदरसा में पढ़ाने के लिए पहले दिन, तो आपके मन में क्या सवाल आए थे, ये बताइए। मेरे मन में यही सवाल आया कि हम एक टीचर हैं और बच्चों को जाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, जितना शिक्षा मेरे अंदर है वो शिक्षा देंगे, हम लोगों की सैलरी आएगी, हमारे परिवार भी चलेंगे और बच्चों की भी सहायता करेंगे। जो गरीब बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी के ड्रेस नहीं है, किसी के कॉपी कलम किताब नहीं है, तो उनकी भी सहायता हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम ही लोग का जेब खाली है तो हम लोग कर क्या सकते हैं? हमारे स्कूल में बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो बातें चलती हैं मंच से, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मदरसे में तो आतंकवादी पढ़ते हैं, फलाना होता है, धमाका होता है, ये सब जो सुनते हैं उसका आपके दिमाग पर नहीं कोई प्रभाव पड़ा? आपको नहीं लगा कि ये तो भाई ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, हम कैसे जाएं वहां पढ़ाने के लिए? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल उन लोगों का क्या कहते हैं, इलेक्शन का नारा है कि मदरसे में केवल आतंकवादी पाले जाते हैं। ये उन लोगों की हम्म गलत फहमियां हैं, वो भी हम लोग दूर कर रहे हैं। कई बार हम लोगों के मदरसे में जांच भी किया गया है, सभी लीगल तरीके से मदरसे चल रहे हैं। और ये सब खोखली बातें हैं और ये कभी हमारे नहीं, दिमाग में आप तो ऐसा। हिंदू हैं मिश्रा जी, आप तो हिंदू हैं, जी आपके नाम के आगे मिश्रा लगा है, आपको तो जी कम जी से कम मिलने के लिए बुलाते होंगे। आपके नाम के आगे कुछ और लगा होता, वली लगा होता, मोहम्मद लगा होता या कुछ जी जी खान लगा होता, तो शायद आपको तो जी। मिलने के लिए ना बुलाते। आपको मिलने के नहीं लिए जब बुलाते हैं तो ये आप कहते नहीं है कि भैया तनिक हमारे नाम का ही हिंदू हिंदू करते रहते हो, कम से कम वही सम्मान कर लो? नहीं कहते आप कभी? हम मैम एक बात आपको बताएं, हिंदू खासकर ब्राह्मण इस समय जान, बीजेपी पार्टी में उनकी औकात क्या है? जैसे जो 3 रुपए का पेन आता है, लिंक स्टार, लिखो फेंको, हम्म ठीक उसी तरह से यूज किया जा रहा है। उनको किसी धर्म से नहीं मतलब है बीजेपी को केवल वोट से मतलब है। बाकी ना उनको हिंदू से मतलब है, ना उनको मुसलमान से मतलब है। वो केवल 3 रुपए का लिखो फेंको कलम हम लोगों को समझ लिए हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रही हूँ, जब मदरसे में जी आप भर्ती हुए, आप पढ़ाना शुरू किया, अब तो 6.5 साल हो गए हैं, आपको सैलरी नहीं मिली, जी उसके पहले आप जी। बीजेपी को लेकर आपके क्या विचारधारा थे, मैं जानना चाहूंगी। अब नहीं आप बीजेपी से काफी खफा लग रहे हैं, और खफा होने का रीजन भी है, मैं समझ सकती हूँ। जी हम पहले लोग, आपका क्या था, पहले क्या लगता था? हमारा ये दूसरी पीढ़ी हमारी है कि बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। अच्छा। हमारे पिताजी बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और हम भी बीजेपी ज्वाइन किए थे किसी दिन, लेकिन हम भी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा, और कब बीजेपी ज्वाइन किया था आपने बीजेपी बीजेपी? बीजेपी बहुत पहले मैंने ज्वाइन किया था, लगभग 2018-19 में मैंने ज्वाइन किया था। जी। तो जब इस्तीफा सदस्यता क्यों दे अभियान दिया? चालू किया गया था जब सदस्यता हम्म। अभियान चालू किया गया था तो हम लोगों को एक आशा थी कि मोदी जी आए हैं तो हम लोगों का उद्धार होगा। लेकिन मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाए और बीजेपी की सदस्यता से मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। और हम लोग बहुत पुराने भाजपाई हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि भाजपा का नाम लेने से नफरत हो जाता है, क्योंकि उनकी गलत नीतियों के कारण हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। जहां देखो तहां जी। हिंदू मुसलमान, जहां देखो तहां हिंदू मुसलमान, काम कुछ करते नहीं है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
पंकज जी, आपको जब तक मानदेय नहीं मिल जाएगा, आप जैसे तमाम हजारों जितने शिक्षक हैं उनके परिवार को एक ढांढस नहीं हम बंधा देते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंच गई है और सरकार आपकी बात सुनेगी। जब तक आपको मानदेय नहीं मिलता, मैं आपके साथ हूं और मैं जी आपके आवाज के साथ आवाज मिलाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जी बात रखी। जी अंत एक में अगर बात आप कुछ एक कहना बात चाहते हैं एक तो बात और कहिए। कहना हाँ चाहते बिल्कुल, हैं हम। खुल कर कहिए, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, कहिए। एक बात और कहना चाहते हैं मैम। आपके कहिए माध्यम कहिए। से हम ये सूचना सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम लोगों की सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज नहीं की जाती है, तो अभी मैंने समय नहीं बताया है, और बहुत जल्द हम समय भी घोषित करेंगे कि मीडिया के सामने करेंगे या फिर धर्म परिवर्तन करेंगे। ये बात मोदी जी तक पहुंचाने ऐसी का ऐसी कष्ट बात करें मत आप। करिए मिश्रा जी। आप हिम्मती हैं, हिम्मत रखिए। इतने साल आपने इंतजार किया है तो कुछ कुछ समय और इंतजार कर लीजिए। जी लड़ने वाले इंतजार हम कभी कर भी रहे हैं, हारते नहीं इसीलिए हैं, कभी नहीं हारते। इसीलिए अभी और कुछ जिंदगी किए से नहीं जरूर हैं हम। खेलते जी हैं, कभी कुछ कीजिएगा भी नहीं। प्रज्ञा मिश्रा है आपके साथ। जी मैं मानती इसी हूँ उम्मीद काम के बहुत साथ। ज्यादा रहता है, व्यस्त रहती हूँ, लेकिन आपके लिए हर समय, हर जी सेकंड खड़ी हूँ। जी ठीक है, इसीलिए आपसे बहुत तो उम्मीदें हारिएगा हमको मत। थी। हारिएगा और मत, बहुत लड़ते उम्मीद। रहिएगा। मैं हूँ लड़ने के लिए आपके साथ। जी मैं हूँ जी लाला जी की। आपसे आपसे काफ़ी उम्मीद हमको थी। इसीलिए आज हम कई दिन से आपके संपर्क में आना चाहते थे कि आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। आप हमारी आवाज़ उठाएंगी, ज़रूर उठाएंगी, और ये बिल्कुल, आवाज़ मैं आपकी हमारी। आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगी। जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जनता जी की अदालत का एक एकमात्र मोटिव भी यही है कि आम जी लोगों की आवाज, आम जनता की आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, शासन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी जी आवाज जो दबाई दी जा रही है, उनकी जी जी आवाज शासन तक, सरकार तक पहुंचाना, ताकि आप लोगों को न्याय मिल सके। कई बार न्याय इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि सही जी वक्त पर सही जगह पर नहीं पहुंचा पाता है। तो वो जी काम मैं कुछ। करूंगी और बहुत जल्द हमारा चैनल एक ईमेल भी जारी करेगा जिसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी तकलीफें दस्तावेज के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ हमको मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ, इस पूरे शो में आप सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई ही देखेंगे और आम लोगों की दुख दर्द को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझते हुए इस एकमात्र शो जनता की अदालत में देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।